इसमें बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं रिटेंशंस की और जो आरटीएम्स का जो रूल्स है उसके रिगार्डिंग क्या हम लोग को अपडेट्स आए। सबसे पहली बात तो आईपीएल के जो ये रिटेंशन रूल्स होने थे वो अगस्त के एंड तक आने थे और अभी मिड सितंबर हो चुका है, राइट। एंड ये डिले क्यों हो रहा है बेसिकली इसके पीछे का रीज़न आई एम 100% श्योर यही है। काफ़ी सोर्सेस ने भी बोला है बेसिकली बीसीसीआई अभी तक अपना मन बना नहीं पाई है कि किसकी कैसी सुनी जाए और कितने आरटीएम रखे जाए और कितने रिटेंशन रखे जाए। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहे हैं इनको डिसाइड करने में कि कैसे आप डिसाइड करो और कैसे कम्युनिकेट करी जाए चीज़ कि जो टीम चाहती है कि कम रिटेंशन उनको कैसे बोला जाए, जो ज़्यादा चाहती है उनको कैसे बोला जाए। मैंने भी अभी ये न्यूज़ 1-2 दिन पहले सुनी थी, मुफद्दल वगैरह ने ट्विटर पर डाला था कि मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा रिटेंशंस का जो भी रूल्स है वो आने में। थोड़ा टाइम मतलब वो कितना टाइम लगेगा एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं है। बट हाँ यार, मतलब अभी दिसंबर में आपका ऑक्शन होना है, अब तक कायदे से आ जाने चाहिए थे रूल्स ताकि लोग प्रिपेयर कर पाए। अब आधा महीना और लेके अक्टूबर में निकालोगे या फिर क्या पता उसके भी बाद निकालो तो एग्जैक्टली टाइम ही कितना मिलेगा टीम्स को प्रॉपर अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में। एज यू सेड मतलब केकेआर जैसी टीम्स का तो अभी तक मैनेजमेंट ही फिक्स नहीं है तो उनको तो और ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। सो देन अगेन मतलब ये कितना टाइम लेंगे इसको बताने में अगर, और वो सबसे गुस्सा तब आएगा जब इन लोगों ने टाइम भी पूरा ले लिया और फिर अल्टीमेटली वही हुआ जो सबको एक्सपेक्टेड था। वैसे ही अनकैप्ड टूर वाला रूल भी आ गया, उसका रिटेंशंस भी तो अभी बता रहा हूँ ना, उसके ऊपर भी कुछ आया अपडेट। मतलब अगर अल्टीमेटली इतना टाइम लेके आपको वही निकालना है तो आपने तो पूरा टाइम वेस्ट कर दिया टीम्स का। बेसिकली क्या हो रहा है अभी इन लोग की 29 सितंबर को एनुअल जनरल मीटिंग है बीसीसीआई की, हर साल होती है जो, तो ये लोग बोल रहे हैं कि शायद उसी के अराउंड ये लोग ऑक्शन के रूल्स भी निकाल देंगे। डू यू थिंक इसमें चेंज इसलिए इतना ज़्यादा डिले इसलिए आया क्योंकि एकदम से जयशब आईसीसी में चला जा चुका है and अब बीसीसीआई का दिस कुड बी अ रीजन दैट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट कि एकदम से अभी उनकी पोजीशन चल रही है, ऑल्दो 1 दिसंबर से होनी है। अच्छा ओके, ऑफिशियली जब वो सीट पे आएंगे आईसीसी की वो 1 दिसंबर से होगी। बट हाँ ये जरूर हो सकता है कि उसके चलते हुए जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगी बिहाइंड द सीन्स वो सब चलनी शुरू हो गई होगी, ट्रांसफर ऑफ पावर होना शुरू हो गया होगा। आईसीसी के क्या आपको पोजीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो सब समझना शुरू कर दिया होगा जयशा ने, उसमें ऑक्यूपाइड हो गए होंगे। एंड बीसीसीआई में नेक्स्ट बंदा कौन होने वाला उसका काम भी चालू हो गया होगा। तो शायद उसके चलते हुए ये वाला रूल भी डिले हो गया हो, ये एक रीज़न हो सकता है डेफिनेटली। एंड सो इसके चलते हुए बेसिकली बात क्या हो रही है, शायद 29 सितंबर के आसपास आपको रूल्स आते हुए दिखें। क्योंकि ये डिले हुआ है इसलिए अब टीम्स को भी जो लिस्ट रिलीज करनी है अपने रिटेंशंस की वो 15 नवंबर तक पोस्टपोन हो जाएगी। एंड ये भी बोला जा रहा है कि शायद ऑक्शन को दिसंबर से हटा के अर्ली जनवरी में कर सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी एक होने वाली है क्योंकि वन सेकेंड ये पूरा प्रोसेस डिले हो गया है। ऑल्दो आई होप कि दिसंबर में ही हो जाए। जितना पास ऑक्शन करोगे आईपीएल के उतना ही बेकार है क्योंकि जितना गैप हो ऑक्शन और आईपीएल के बीच में उतना बेटर है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक बीसीसीआई भी ट्राई तो यही करेगी कि अगर अर्ली दिसंबर नहीं तो एंड दिसंबर में हो जाए न्यू ईयर के आसपास। बट तब बीजीटी भी चल रही होगी तो वो सब भी सोचना पड़ेगा एग्जैक्टली कैसे आपको मैनेज करना है। रिगार्डलेस जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है आरटीएम रूल्स एंड रिटेंशन रूल्स को लेके, ये अब जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, रूमर्स जो निकल के आ रहे हैं वो ये है कि भाई ये लोग मन बना चुके हैं रिटेंशन तो उनको 4 ही करनी है जो पहले थी, उस पर कोई एडिशन होनी नहीं वाला। बस ये है कि शायद आप एक आरटीएम और दे दोगे। अब आरटीएम 1 होंगे या 2 होंगे ये कुछ नहीं बताया अभी, बट मोस्ट लाइकली 1 ही होगा एंड मैक्स टू मैक्स 2 होने वाले हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। एंड वो अनकैप्ड वाला है ही कि 4 में 1 अनकैप्ड होगा। तो अब उसका भी ये बात चल रही है कि अनकैप्ड प्लेयर रखना है कि नहीं रखना। मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, एंड बेसिकली इतना सब बहसबाजी होने के बाद इतना टाइम लेने के बाद भी अगर आप सिर्फ 4 रिटेंशन नहीं देना है आपको तो आप चेंज क्या कर रहे हो बेसिकली, बस एक आरटीएम ही तो एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो। अपेरेंटली ऐसा मतलब मैंने जो डिड्यूस करा है एंड काफ़ी मैंने सुना भी है वो ये है, एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि ये लोग क्यों फाइनली दोबारा 4 रिटेंशन की तरफ ही जा रहे हैं। कोई गैस है तुम्हारा इसको लेकर? 4 रिटेंशन की तरफ क्यों जा रहे हैं वापस? नॉट एग्जैक्टली, फिर भी सोचो क्यों जाएंगे भाई? नहीं, नो आइडिया। क्योंकि अपेरेंटली ब्रॉडकास्टर्स ने बोला है कि भाई हमें मेगा ऑक्शन चाहिए क्योंकि हमें बड़े नाम चाहिए ऑक्शन के अंदर, वरना टीआरपी नहीं आएगी। इसलिए ज़्यादा कम वो रिटेंशन रखो ताकि बड़े प्लेयर को मजबूरन आना पड़े। ओके, तो उसके चलते हुए ये लोग, क्योंकि जय शाह ने भी ओपनली बार बार बोला है कि आप कुछ भी कह लो मैं सिर्फ प्लेयर्स की या फिर सिर्फ टीम्स की नहीं सुन सकता, मुझे ब्रॉडकास्टर्स की भी सुननी पड़ेगी। एंड इसमें भी बहुत बड़ा रोल ब्रॉडकास्टर्स प्ले करने वाले हैं। आईपीएल मेगा ऑक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट बन चुका है, हमने पहले भी डिस्कस करा हुआ है, गेस्ट्स के साथ भी डिस्कस करा हुआ है कैसे आईपीएल का ऑक्शन जो होता है वो अपने आप में बहुत टीआरपी जनरेट करके देता है, समटाइम्स इवन ग्रेटर देन सम ऑफ द मैचेस इन द आईपीएल।
तो उसमें अगर बड़े नाम नहीं होंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगा। वैसे ही इस बार इतना एंटिसिपेशन है तो ब्रॉडकास्टर्स चाहते हैं कि आप उसके ऊपर ही मेंटेन करके चलो हाइप को एंड बड़े नामों को लेके आओ। मतलब इट मेक सेंस, बट वही है कि मुझे ये लगता है कि मतलब ये तो बड़ा ऑब्वियस था क्या तो इसमें इतना टाइम क्यों लगा ब्रॉडकास्टर्स का डिसीजन आने में कि नहीं हम ब्रॉडकास्टर्स चाहते का हैं। डिसीजन थोड़ी आया है, ये तो बीसीसीआई बेसिकली मैनूवर कर रही है दोनों पार्टीज के बीच में कि मैं किसको पहले पटाऊं और क्या है ये। ओके इसमें ब्रॉडकास्टर्स का डिसीजन की कोई बात ही नहीं है। ब्रॉडकास्टर्स का तो हमेशा से ये वो मेंटेन रहा है कि 4 ही चाहिए। भाई। ब्रॉडकास्टर्स तो चाहते ही है ना कि हमेशा जब भी आईपीएल ऑक्शन हो तो उसमें बड़े से बड़े नाम है ताकि टीआरपी ज्यादा हो। तो उसमें ब्रॉडकास्टर्स हैं तो कोई ना कंप्लेंट है ना कुछ वो है, उनका तो स्टांस हमेशा से ही फर्म है। बॉल इज इन बीसीसीआई कोर्ट कि आप किसकी सुनना चाहते हो। अगर वो क्लब्स की सुनेंगे तो फिर वो ब्रॉडकास्टर्स को डिसअपॉइंट करेंगे, अगर ब्रॉडकास्टर्स की सुनेंगे तो कुछ क्लब्स को डिसअपॉइंट करेंगे, सारे क्लब्स को नहीं। हाँ तो बेटर ऑप्शन क्या है? अब कम पार्टियों को कब डिसअपॉइंट कर रहे हो जब आप दूसरा ऑप्शन ले रहे हो। तो उसके चलते हुए ज़्यादा रिटेंशन नहीं होंगी मोस्ट लाइकली, एंड सिर्फ एक आरटीएम ही होगा, विच मीन्स कि जितनी भी लड़ाई करी कि केकेआर ने, एसआरएच ने, ऐसी टीम से कोई फायदा नहीं होगा। मुंबई ने, सीएसके ने, कोई फायदा नहीं होने वाला। अल्टीमेटली ये प्रॉपर मेगा ऑक्शन ही होगा। लेट्स सी अब ये हर 5 साल में करते हैं कि नहीं, ऑल्दो वो भी थोड़ा अनलाइकली हो जाएगा अगर ये ब्रॉडकास्टर्स वाला इंटरवेंशन रहता है तो वो चाहेंगे हर 3 साल में बड़ा इवेंट आता रहे, राइट। सो ये सोचने वाली बात है। बट रिगार्डलेस सीएसके ने तो ये कह दिया है कि अगर एक रिटेंशन भी हुई, 2 रिटेंशन भी हुई तो भी धोनी तो जरूर रुकेगा। ये बोल दिया है? हाँ बोल दिया भाई क्या बेवकूफ फ्रेंचाइज है भाई। मतलब मतलब देखो वन सेकंड, अगर ये कैसे बोल सकते भाई? देखो भाई पैसों के मामले में एकदम सेंस बनाता है, ब्रांड वैल्यू से एकदम सेंस बनाता है भाई। मतलब अगर इन्हें ऐसा बोला है ना कि वैसे तो इन्हें पता है कि 4 टेंशन होने वाली, इसलिए इन लोगों ने बोल दिया कि 1-2 होगी तो भी धोनी रुकेगा, जस्ट टू गिव हिम दैट मच इंपॉर्टेंस। बट भाई व्हाट अ स्टूपिड स्टेटमेंट टू मेक। मतलब आपने एक तरीके से स्पोर्टिंग साइड एकदम ही नीचे कर दी और मार्केटिंग बिजनेस साइड एकदम ही ऊपर कर दिया। आपने एकदम ही अनबैलेंस कर दिया पूरी चीज को। तो टीम चलाने वाला कैसा आईपीएल जीतना है वो आपका मोटिव रहा ही नहीं एक तरीके से। इट इज अबाउट कि भाई बस कुछ ना कुछ करके धोनी रुक जाए। पर एक वो बात भी तो है ना कि सीएसके आज जो भी है वो सिर्फ धोनी की वजह से है। तो क्या एक वो भी नहीं लगता कि क्या सीएसके आज तक जितना भी अचीव कर पाई है डेफिनेटली धोनी की वजह से है। बट क्या अगले 5 साल में वो धोनी उतना कंट्रीब्यूट कर पाएगा कि वो और ज्यादा अचीव कर पाए? प्लस ये धोनी की फिलोसफी के अगेंस्ट ही जाता है, बिकॉज धोनी को गांगुली ने बनाया था जब गांगुली ने उसको चांस दिया था, एंड फिर धोनी ने ही कहा था कि गांगुली फिट नहीं है टीम में रहने के लिए। एंड मतलब तो इधर उसको भी निकाला भी एक तरीके से धोनी ने। हाँ, एंड इधर वे मतलब धोनी का पूरा करियर ही आप देख लो तो उसका खुद ही असर है कि मैं सेल्फलेस डिसीजंस लूंगा। इंडियन टीम के उसने ऐसे डिसीजंस लिए तो अल्टीमेटली ये पूरा जो डिसीजन होगा वो टीम के अगेंस्ट ही जाएगा एक तरीके से। आई थिंक एट दिस पॉइंट हम सबको अग्री कर लेना चाहिए कि वो आईपीएल को बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, पूरे सीएसके फ्रेंचाइज और कुछ है ही नहीं। मतलब थोड़ा अजीब है पता है, क्योंकि मतलब मे बी अब तक हम लोग ये कह नहीं सकते थे क्योंकि अब तक सब बहुत अच्छा चल रहा था, इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। बट जैसे जैसे वो एरा एंड हो रहा है जहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स जा रहे हैं, यू कैन क्लियरली सी कि क्या डिफरेंस है उसमें। अभी तक हम लोग मे बी नहीं बता पाते ये चीज़ें, बट अब सब क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। तो ये बात तो डेफिनेटली रहेगी। बट एक और जो चीज़ निकल के आ रही है लास्टली, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो एसआरएच का सजेशन था मीटिंग के अंदर कि भाई आप जो है नंबर ऑफ रिटेंशन वगैरह तो जो स्पेसिफाई करोगे कर लेना, ये रिटेंशन स्लैब मत दो मेरे को कि पहला जो प्लेयर रिटेन होगा वो 15 करोड़ में होगा, दूसरा 12 करोड़ में होगा, तीसरा 8 करोड़ में होगा। वो चीज़ हम पे छोड़ दो। आप टोटल पर्स बता दो कि मान लो 4 प्लेयर को रिटेन करना तो 40 करोड़ मिलेंगे आपको। अब उसमें मुझे एक बंदे को 25 करोड़ देना है, दूसरे को सिर्फ 3 करोड़ देना है, वो मेरी मर्जी है। तो शायद ये रूल अभी आने वाला है इस साल से कि आपको जितने प्लेयर रिटेन करने हैं, अगर आपको चारों के चारों रिटेन करने तो आपको एक सर्टेन परसेंटेज, जैसे मान लो 100 करोड़ का पर्स है, वो भी बढ़ेगा बाय द वे, मान लो 100 करोड़ का पर्स है, आपको 4 प्लेयर रिटेन करने, तो शायद वो बोल देंगे कि फिर आपका 40% पर्स कट हो गया। ये 40% को आप कैसे यूज़ करना चाहते हो आपकी मर्जी है। 40 करोड़ में से आपको 35 करोड़ एक प्लेयर को देना आपकी मर्जी है। तो आई थिंक अगर ये रूल आता है बहुत अच्छा रूल होगा फर्स्ट। आई थिंक फेयर है, क्योंकि आप फिर फेयर वैल्यू पे हर प्लेयर को रिटेन कर सकते हो, एंड वो जो अंडर द टेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वाला सीन है ना वो कम हो जाएगा। क्योंकि जो बंदा टॉप रिटेंशन स्लैब पे रिटेन हो रहा है 15 करोड़ में, मान लो वो कह रहा है भाई मेरी एक्चुअल वैल्यू लेकिन 25 करोड़ की है, तो उसे 25 दे दो, तो अंडर द टेबल दे रहे हो पैसे। तो उस चीज को भी टैकल करने के लिए आई थिंक ये अच्छा मूव होने वाला है। तो आई थिंक ऑल एंड ऑल आईपीएल के तो रिलेटेड अभी जो ऑक्शन और मेगा ऑक्शन को लेके जितने भी न्यूज थे, रूमर्स थे, हमने सारे कवर कर लिए। एक जो लास्ट एस्पेक्ट में बोलना चाहता हूँ विच इज अबाउट केएल राहुल। वो तुम्हें नहीं पता ना क्या हुआ? नहीं। केएल राहुल अभी अपेरेंटली कहीं घूम रहा था एंड आरसीबी का एक फैन आता, तो वो लोग ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहे थे उससे बात करते वक्त, एंड वो बंदा कहता कि यार मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि आप आरसीबी आओ इस साल मेगा ऑक्शन में,
एंड मतलब कुछ भी करके आप वापस आओ फिर हमें कब जिताना ऐसे ऐसे करके। एंड केएल राहुल हंसते हुए बोलता है लेट्स होप सो। ओ भाई, तो मतलब ये इट इज वेरी क्लियर कि केएल राहुल खुद तो चाहता है ना वापस। हाँ आई थिंक अगर वो खुद जाता है तो मे बी एलएसजी उतना पुश करेगी भी नहीं उसको रोकने के लिए। अभी उन लोगों ने कहा कि केएल राहुल इज फैमिली राइट, बट उन लोगों ने उस टाइम पे ये नहीं कहा था कि वो कैप्टन रहने वाला है फिर टीम में रहने वाला है। हाँ मतलब आई थिंक शॉकिंग है भाई, दो पूरे जो मेन पार्टीज हैं पूरी आईपीएल में अपनी टीम के अंदर, स्पेशली जो ओनर है और फिर जो कैप्टन है, वो दोनों एकदम ही कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं और वो भी इतनी पब्लिकली आके। उसने कहा कि ही इज़ अ फैमिली मेंबर, एटलीस्ट चलो कैप्टन नहीं तो एटलीस्ट इफ ही इज़ अ फैमिली मेंबर देन इट मीन्स कि वो एटलीस्ट टीम में तो रुकने वाला है। देन केएल राहुल कह रहा है आई होप सो, देन इट क्लियरली मीन्स कि वो नहीं चाहता रुकना एंड मे बी वॉन्ट्स कि वो आरसीबी के अंदर आ जाए। आई थिंक केएल राहुल वाली भी सिचुएशन धीरे धीरे वापस फायर पकड़ रही है। बीच में तो ये ठंडी हो गई थी जब ये संजीव गोयनका ने आके सब चीज़ें बोल दी थी। हाँ, पर क्यों बोलेगा भाई केएल राहुल? को समझ में थोड़ा अनप्रोफेशनल नहीं है यार? क्या पता उसे पता ही हो कि मैं जाने वाला हूँ मतलब ऑक्शन में। अगर उसे पहले से पता है देन क्या फर्क पड़ता है? तो फिर संजीव गोयनका ये सब क्यों बोल रहा है? फैमिली बोलने की क्या जरूरत है भाई? मे बी उसको अपनी इमेज क्लियर करनी हो। इट कैन बी पूरा एक पीआर देयर आर बेटर वेज टू डू इट रादर देन सीधा टॉप टियर कॉम्प्लीमेंट्री दे के फैमिली है। मतलब और क्या कह सकते हो आप? इतना दिमाग लाने की जरूरत क्या है इसमें? उसने कह दिया फैमिली मेंबर है, देन इट मीन्स कि अब भाई हम तो रोकना चाह रहे हैं, अब केएल राहुल निकलेगा तो उसकी। पर ऐसा नहीं है ना सच्चाई में। हाँ बट मैं वही तो कह रहा हूँ, पीआर खेल है ये। अगर पीआर का मतलब यही तो होता है कि आपकी जो ट्रू इमेज है शायद वो नहीं दिखेगी आउटसाइड पब्लिक को। संजीव गोयनका का लास्ट टीम पीआर मैसिव हिट हुई होगी भाई, जिस तरीके से उसने डांटा था। उसके बाद आप कितने भी केक कटवा लो, कितना भी बोल लो, हाँ लंच करवा लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सबको पता है कि आपकी लड़ाई हुई थी। अब उसने आके ऐसी चीजें बोल दिया था, क्लियरली इट मीन्स कि उसने एक तरीके से दिया कि द बॉल इज इन केएल राहुल्स कोर्ट, अब उसकी मर्जी है। पर मतलब केएल राहुल क्लियरली वांट्स टू लीव एलएसजी भाई, ये तो बहुत क्लियर हो गया इस बात से। अगर वो बंदा साफ साफ कह रहा है लेट्स होप सो, आई थिंक देयर वर बेटर वर्ड्स टू चूज अगर वो एक्चुअली में एलएसजी को रिस्पेक्ट करना चाहता तो। अगर कोई बंदा आपकी टीम से खेल रहा है और वो बाहर जाके वीडियोस में ऐसे बोल रहे किसी और टीम के लिए, तो मैं एज एन ओनर भी नहीं रखना चाहूंगा भाई। फेयर कह सकते हैं। क्यों ही रखोगे? नहीं क्यों ही रखेंगे, बट आई थिंक मे बी सिचुएशन ऑलरेडी इतनी खराब है। आई डोंट थिंक केएल राहुल वैसा टाइप का आदमी है जो कि जबरदस्ती में आके लड़ाई करने की कोशिश करेगा या कुछ उल्टा सीधा बोलने की कोशिश करेगा। लड़ाई करने की बात ही नहीं है भाई। यू आर बेसिकली पोर्ट्रेइंग योर इंटेंशन वेरी क्लियरली व्हेन आई एम नॉट अराउंड एज एन ओनर। पर्सनली आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है मुझे। आई थिंक ये सब चीज़ें प्रॉपरली बिहाइंड द सीन्स डिस्कस होने के बाद ही हुई है। आई डोंट थिंक केएल राहुल भाई जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लब से ना आ जाए या फिर ओनर से ना आ जाए, आपकी एज अ प्लेयर हु इज अंडर कॉन्ट्रैक्ट इतना तो रिस्पेक्ट करना बनता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत करो। आपको 17 करोड़ मिल रहा है, एटलीस्ट उसको डिप्लोमेटिक तरीके से टैकल कर सकते हो। ऐसे हंस के बोल दिया होप्स और आरसीबी के सारे फैंस नाचने लग गए, बट तुम एलएसजी के पर्सपेक्टिव से सोचो एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से, इट इज नॉट गुड। हाँ कह सकते हैं। मतलब पर्सनली आई एम लविंग इट भाई। रिंकू सिंह जो है जाके बोल दे पीठ पीछे केकेआर की क्या आई होप्स होगी आरसीबी ले ले मुझे, तो कोई केकेआर फैन खुश होगा? तो एलएसजी फैंस तो काफी गुस्सा होंगे, बट पर्सनली नहीं एलएसजी फैंस वैसे तो नहीं होंगे तो है ही भाई, बट पर्सनली एज अ न्यूट्रल फैन मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। एंड मुझे बस वो मसाला देखना था, एंड आई थिंक ऐसे टाइप की चीजें जितनी ज्यादा देखने को मिलेंगी उतना ज्यादा मजा आएगा। ऑल्दो आरसीबी अगर केएल राहुल को लेती है डज नॉट मेक सेंस टू मी। ऑल्दो मजा तो आएगा ही। मजा क्या आएगा? मतलब क्या होने वाला है भाई? अगर स्टार्स इकट्ठा कर रहे हैं वो, चाहे परफॉर्म करे या ना करे, जब पीएसजी ने रामोस मेसी सब उठा लिए थे तो मजा तो आया ही था देखने में। अब चाहे वो परफॉर्म कर पाए ना कर पाए, उनका डाउनफॉल देखने में और मजा आएगा। बोल दो भाई कि ट्रॉफी नहीं जीतनी, ये पता चले केएल राहुल ट्रॉफी बन के जिता दे भाई क्या पता, हु नोस। बट इसके चलते ये हो जाएगा कि एलएसजी में फिर एज अ कैप्टन लोग वैकेंसी ढूंढ लेंगे, एंड उसके लिए फिर होगा कि आप किसको लेने वाले हो। शायद रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को फिर चांस मिलेगा। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।